नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी ने बंद कमरे में की गुफ्तगू। छत्तीसगढ़ भवन में दावेदारों का लगा रहा मेला। रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले ट्रैक्टर चालक और मालिक हुए एकजुट। जिला प्रशासन से मांगा वैध रेत घाट। फिल्मों के लिए गीत लिखने वाले कलाकार नवाब ने कहा, धैर्य और नसीब आता है काम। बिलासपुर में की मीडिया से चर्चा। और आजादी के जश्न में डूबा पूरा शहर, जगह जगह देशभक्ति गीतों ने बांधा समा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव की रणनीति और इसमें नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने से पहले कांग्रेस पार्टी में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने बुधवार को धुआंधार बैठकें की। छत्तीसगढ़ भवन के बंद कमरे में उन्होंने बिलासपुर लोकसभा के अंतर्गत बिलासपुर, कोटा, बिल्हा, तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 मुलाकात कर चर्चा की। गहन चर्चा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश डेलीगेट्स में शामिल सदस्यों ने चुनाव जीतने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोकस किया। इस दौरान पूर्व सांसद, प्रत्याशी, विधायकगण, जिला शहर और जिला पंचायत अध्यक्षों से रायशुमारी की गई। पार्टी के बड़े नेताओं के आगमन से स्थानीय कार्यकर्ता और टिकट के इच्छुक लोगों की छत्तीसगढ़ भवन में फौज दिखाई दी। विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने दो टूक कहा। दावेदारी करना अधिकार है, मगर टिकट मिलना या नहीं दे पाना पार्टी का मसला है। बातचीत के दौरान उन्होंने टिकट वितरण की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए ब्लॉक से स्क्रीनिंग कमेटी तक इस पर निर्णय की बात कही। बिलासपुर लोकसभा के सभी 8 विधानसभा के नेताओं, जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप कर चुनावी रणनीति और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराया। ये हम सबसे यही कह रहे हैं, दावेदारी रखना अधिकार होता है, टिकट मिलना अधिकार नहीं हो सकता। दावेदारी रखें, कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन चुनाव के समय जो भी कैंडिडेट हो उसके साथ लगना पड़ेगा। एक बात मैंने स्पष्ट कर दी है, जो ये कहते हैं कि कैंडिडेट हमें अप्रोच करे बाद में और जितने दूसरे दावेदार हैं उनको मनाए या जो भी एक सिस्टम होता है, वो मैंने कहा है कि ये गलत बात है। जिस दिन आप दावेदारी करते हैं इसका मतलब ये है कि पार्टी आपको टिकट दे या आपको ना दे सके, लेकिन ये पार्टी का सिस्टम है। टिकट के इच्छुक पार्टी नेताओं के चक्कर लगाने की बजाय अपना बायोडाटा ब्लॉक कांग्रेस के पास जमा करें। समिति ने ये व्यवस्था विधानसभा चुनाव से पहले तय की थी। मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ भवन में बातचीत में कहा कि भाजपा के स्थानीय नेताओं पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं करता है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में गतिविधियां तेज हो गई है। बुधवार को बिलासपुर जिले के नेताओं से चर्चा करने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यहां पहुंची। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी यहां आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा, टिकट के दावेदारों के लिए फॉर्मेट आवेदन उपलब्ध करा दिया है। नेताओं के चक्कर लगाने के बजाय वे ब्लॉक कांग्रेस में अपना बायोडाटा जमा करें। ये प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलाई जाएगी। अभी कल चुनाव कमेटी की बैठक थी, उसमें निर्णय हुआ है कि बायोडाटा जो है वो सीधे नेताओं को ना देके सीधे उनके लिए एक आवेदन का फॉर्मेट आ रहा है और वो आवेदन जो है हमारे सीधे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को दी जाएगी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 17 से 22 तारीख तक आवेदन लिए जाएंगे प्रत्याशियों के, और उसके लिए कोई राशि की ज़रूरत नहीं है। और वो 24 तारीख तक हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण अपनी मीटिंग लेंगे और नामों की अनुशंसा करेंगे। कांग्रेस में टिकट वितरण में भेदभाव के भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक के आरोप पर मंत्री डहरिया ने कहा, वे पहले अपनी टिकट की चिंता करें। उनकी पार्टी में आलम यह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर भरोसा नहीं कर रहा। धर्मलाल अपनी टिकट की चिंता भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से परेशान है। 4.5 साल उन लोगों ने क्या किया है? 4.5 साल पूरे घर में बैठे थे। अभी चुनाव आ रहा है तो वो निकल के बाहर आ रहे हैं। उसके पहले तो कुछ था ही नहीं ना। उन लोगों ने जनता का काम किया, तो प्रदेश का काम किया। मंत्री शिव डहरिया ने एक बार फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटें जीतने का दावा किया है।
कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। विकसित हो रहे बिलासपुर में सूर्या ग्रुप स्वाद पसंद लोगों के नजदीक पहुंच रहा है। मिनोचा कॉलोनी के सामने रॉयल स्वीट्स के नए आउटलेट का उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बुधवार को शुभारंभ किया। होटल सूर्या से शुरुआत करने वाले बिलासपुर के छाबड़ा फैमिली ने रॉयल स्वीट्स प्रतिष्ठान को विस्तार दिया है। सूर्या ग्रुप के मिनोचा कॉलोनी के सामने खुले आउटलेट का प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने शुभारंभ कर छाबड़ा फैमिली को बधाई दी। मंत्री टीएस सिंहदेव ने टेस्ट पसंद शहरवासियों को यहां पहुंचकर इसका आनंद लेने आग्रह किया। शुभारंभ अवसर पर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे और राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल यहां पहुंचे थे। सभी अतिथियों का ग्रुप के संस्थापक सुनील छाबड़ा ने आत्मीय स्वागत किया। ये एक शानदार प्रतिष्ठान बिलासपुर को और मिला है। कड़ी में एक और आउटलेट यहाँ खुला है और बहुत गुणवत्तापूर्ण सामग्री यहाँ है और जो स्नैक्स हमने खाए वो भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो सब लोग आएंगे, इसका सेवन करेंगे, ऐसी हम सब उम्मीद करते हैं और परिवार को बहुत बहुत बधाई। विकसित हो रहे शहर के मुंगेली नाका और आसपास रहने वालों की जरूरतें बढ़ रही हैं। खासकर शुद्ध, स्वादिष्ट और हाइजीन फूड की डिमांड पूरा करने सूर्या ग्रुप ने लोगों को उनके नजदीक आउटलेट की सुविधा दी है। बस शहरवासियों का पिछले 4-5 सालों से हम लोगों को बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला और हम लोग क्वालिटी में, गुणवत्ता में हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। इसलिए शहरवासियों ने हमारे इस प्रोडक्ट की हमेशा तारीफ़ की और इस बढ़ते हुए बिलासपुर के इस क्षेत्र की हमेशा इस तरफ के हमारे सम्मानित कस्टमर लोगों की मांग रहती थी कि इधर अब ब्रांड डालिए, इधर ब्रांड डालिए। तो पिछले 6-8 महीने से सर्च चल रहा था, एक अच्छी जगह मिली और वहाँ हमने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। टेस्ट में बेजोड़ मिठाइयों की रेंज, चाइनीज, इटालियन समेत फास्ट फूड की वैरायटी रॉयल स्वीट्स के इस आउटलेट की विशेषता है। अतिथियों ने स्वल्पाहार में परोसे व्यंजनों का स्वाद लिया और खूब तारीफ की। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा थाना पुलिस को सूचना मिली कि चाटीडीह पठानपारा में एक युवक तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तलवार लेकर घूम रहे शेख मंसूरी को रंगे हाथों हथियार के साथ धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वैध रेत घाट की व्यवस्था नहीं होने के कारण अवैध तरीके से अरपा नदी से रेत निकालकर बेचने वाले ट्रैक्टर मालिक और चालक इन दिनों खासे परेशान हैं। लगातार नदी में बच्चों के डूबने की घटना सामने आने के बाद से प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर चालक वैध घाट मांगने सड़क पर उतर आए हैं। बिलासपुर शहर से बीचों बीच निकली अरपा नदी जल संरक्षण तो करती ही है, साथ ही कई लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी बनी हुई है। वैध रेत घाट नहीं होने की वजह से कई ट्रैक्टर मालिक और चालक इस अरपा नदी से रात दिन अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर परिवहन करते हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार अरपा नदी के गड्ढों में बच्चों के डूबने के कारण उनकी मौत की खबर आ रही है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने अरपा नदी में अवैध तरीके से रेत उत्खनन को लेकर कड़ाई करने के निर्देश दे दिए हैं। यही कारण है कि पिछले 2 महीने से ट्रैक्टर चालक और उनके मालिक वाहन राजसात होने के डर से काम बंद कर रखे हुए हैं। ट्रैक्टर का काम बंद हो जाने से जहां वाहन मालिक परेशान हो गए हैं, वहीं वाहन चालक और लेबर के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उठ खड़ी हुई है। धंधा मार खाने की वजह से परेशान वाहन चालक और मालिकों ने अब प्रशासन से ट्रैक्टर वालों के लिए वैध रेत घाट की मांग कर दी है। बुधवार को चाटीडीह में आवश्यक बैठक के बाद ट्रैक्टर से जुड़े मालिक और चालक कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और यहां ट्रैक्टर चालकों के लिए शहर के नजदीक एक वैध रेत घाट की मांग की गई। हमको वैध घाट दे देंगे तो हम लोग अवैध काम क्यों करेंगे? हमको वैध घाट चाहिए, इसी कारण हम लोग कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और हम लोग वहां मांग रखेंगे। हम लोग अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो लेबर ड्राइवर आज हमारे भूख मर रहे हैं। आज 2 महीने से हमारी गाड़ियां बंद हैं। हमारी गाड़ियां 2 महीने से बंद होने के कारण हमारे लेबर और ड्राइवर भूखे की स्थिति में है। अगर वो किसी को काम चाहिए और काम नहीं मिलेगा उसको तो क्या करेगा? अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो। 700 से 800 ट्रैक्टर चलती हैं, 700 से 800 ट्रैक्टर चलती हैं। उसमें 5 लेबर मान लें आप तो 3500 से 4000 लेबर और उनके परिवार पल रहे हैं। तो हमारा कलेक्टर महोदय से ये आग्रह रहेगा कि हमें लीगल घाट दे,
ताकि हम रॉयल्टी पर्ची के साथ लीगली अपन चला सकें, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, शासकीय प्राइवेट जो भी कार्य है वो अपन कर सकें। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्णय न लिए जाने पर प्रभावितों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वाहन चालकों का कहना है कि गाड़ियां रात 7 होने से बचाने उन्होंने अपने वाहनों को खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से इससे जुड़े कई परिवारों का पेट जो पल रहा था वह संकट में आ गया है। इसलिए जिला प्रशासन को सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेते हुए ट्रैक्टर चालकों के लिए भी एक वैध रेत घाट की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सरकंडा में देवनंदन नगर के पास मुख्य सड़क में बनी पुलिया के दोनों ओर किसी तरह की सुरक्षा दीवार नहीं है, जिसके कारण आए दिन हादसा होते रहता है। सड़क और नाला में समतल होने के कारण कभी भी वाहन चालक को सड़क किनारे नाला होने का आभास नहीं होता, जिसकी वजह से गाड़ियां नाले में गिर रही हैं। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि सड़क किनारे बना ये नाला खतरनाक हो चला है। बीते दिनों एक गाड़ी इस नाले में गिरते गिरते बची थी। स्थानीय नागरिकों ने जिम्मेदार अधिकारियों से इस नाले के पास सड़क में दीवार बनाने की मांग की है। नाला कब से ऐसे खुला पड़ा हुआ है, जिसको निगम से कई आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें 2-3 बार ऐसा है कि कई ठो घटना हो चुका है, गाड़ी वाड़ी भी पलट चुकी है। कई बार तो ऐसा बाइक वाले ही नाला में गिर गए हैं, तो ये दुर्घटना का कारण है। खुला हुआ पड़ा हुआ है, इसको निगम को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लोगों को आए दिन यहाँ परेशानी होती है, कोई ना कोई आगे यहाँ फंस जाता है, गाड़ी फंस जाती है, लोगों आने जाने वाले को दिक्कत होती। कल अभी 10-15 दिन पहले कार ही फंस गया था इधर। तो लिंगेडी में जर्जर हो चुके पुराने प्राथमिक शाला भवन को नए सिरे से बनाने, बाउंड्री वॉल तैयार करने के साथ ही प्राथमिक शाला को हायर सेकेंडरी स्कूल का तक उन्नयन करने की मांग की गई है। बुधवार को स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर के पास जाकर शासकीय प्राथमिक शाला भवन के जर्जर होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कुशवाहा सामुदायिक भवन में शाला को संचालित किया जा रहा है। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को दूर जाना पड़ रहा है, जिससे कई बच्चे पढ़ाई भी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जर्जर शाला भवन को नए सिरे से बनाने, स्कूल में बाउंड्री वॉल तैयार करने और हायर सेकेंडरी स्कूल तक शाला का उन्नयन करने की मांग कलेक्टर से की गई है। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी, छत गिर गया, प्लास्टर खुला हुआ है, उसी नीचे बच्चे पढ़ते थे। अभी जब नया स्कूल खुला साढ़ से, तब उसमें बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, पानी भरा हुआ था, शिक्षिकाएँ परेशान थीं। तो हम लोगों से मिली, तो हम लोगों ने कुशवाहा सामुदायिक भवन को उनको दिया और उसी में आज स्कूल संचालित हो रहा है। हम कलेक्टर साहब पास में और इनके पास में आए थे कि उस भवन को डिसमेंटल करके नया भवन बना करके बच्चों के लिए दिया जाए, क्योंकि अगर पिछले बार एक प्लास्टर गिरा था बच्चे के ऊपर में, और इसलिए उस भवन को जिसमें नया भवन बना करके दिया जाए। सैदा निवासी ईशु सूर्यवंशी ने थाना सकरी में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि ग्राम सैदा का ही सोनू रात्रे अपने साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते घर के अंदर घुसकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसे चोट पहुंची है। रिपोर्ट के आधार पर थाना सकरी में धारा 452, 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 15 अगस्त को आरोपी सोनू रात्रे उर्फ अजीत को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बॉलीवुड में टिके रहने के लिए धैर्य और आपका नसीब काम आता है। फिल्म और टीवी सीरियल के लिए गीत संवाद लिखने वाले नवाब आरजू ने नाम कमाने खूब मेहनत की है। उनका स्ट्रगल 8 साल बाद रंग लाया। 1982 में मुंबई का रुख करने से पहले नवाब आरजू अपने रिश्तेदार के यहाँ बिलासपुर में ही रहा करते थे। तब तक फिल्म के लिए लिखने की उनकी ललक से रिश्तेदार भी पूरी तरह अनजान थे। हालांकि कुछ सालों बाद ही रिश्तेदारों को मायानगरी से नवाब साहब की सफलता का समाचार मिला। कई सालों बाद फिर बिलासपुर पहुंचने पर नवाब आरजू ने लोकसभा टीवी से मुलाकात में बताया कि किस तरह उनका लिखा फिल्म बाजीगर का टाइटल सॉन्ग हिट हुआ था। मैं बिलासपुर से 82 में मुंबई गया, संघर्ष का एक बड़ा लंबा दौर देखा। मेरी पहली फिल्म 1990 में रिलीज़ हुई, जिसके संवाद और जिसके गीत मैंने लिखे थे। फिल्म का नाम था भाभी। उस फिल्म के हीरो थे गोविंदा, हीरोइन थी जूही चावला, गुलशन ग्रोवर, भानुप्रिया और अनु मलिक का म्यूज़िक था उस फिल्म में। वो फिल्म रिलीज़ हुई और हिट हो गई। और फिर मुझे बाजीगर मिली, उसके साथ बाजीगर का टाइटल सॉन्ग लिखा हमने और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। गोविंदा अभिनीत फिल्म भाभी 1990 में हिट साबित हुई।
इसके कुछ संवाद और गीत उन्होंने लिखे हैं। स्ट्रगल खत्म होते ही नवाब मलिक के हिस्से आई फिल्म दिल का क्या कसूर, जान तेरे नाम, मिस्टर बेचारा समेत कई फिल्मों के गीत दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए। वे कहते हैं 90 के दौर में टीवी जगत उभर रहा था। फिर उन्होंने बालाजी फिल्म्स के लिए काम करना शुरू किया। टीवी सीरियल के फेमस हुए शीर्षक गीतों ने नवाब साहब की काबिलियत यहां भी साबित कर दी। सास भी कभी बहू थी और हम पांच का टाइटल सॉन्ग खूब पसंद किया गया। इसके अलावा पॉपुलर टीवी शो इतिहास के लिए आपने डायलॉग लिखे। वे कहते हैं बिजनेस के नजरिए ने फिल्मों में गिरावट लाई। यहाँ पहले डील होती है, उसके बाद प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। आज की जो फिल्म मेकिंग है वो प्योर जो है वो गैम्बलिंग भी और पैसे कमाने का ज़रिया है। पहले फिल्मों में एक मोटिव हुआ करता था, एक मैसेज हुआ करता था, बहुत सारी बातें थीं। अभी लोग फिल्म बनाने से पहले उसका बिजनेस एस्पेक्ट देखते हैं कि ये फिल्म बनाऊंगा कितने में, 3 करोड़ में, कहाँ बिकेगी, OTT में बेचूंगा इतने में, ओवरसीज़ इतने में बेचूंगा, डबिंग राइट इतने में बेचूंगा। अच्छा, ये प्लस माइनस करके वो फिल्म शुरू करते हैं। पहले ऐसा था नहीं। पहले लोग ये बनाते थे कि आसिफ साहब ने मुग़ल आज़म बनाने से पहले या अन्ना साहब ने दो आंखें 12 हाथ बनाने से पहले या राज कपूर ने अपनी फिल्में जो भी बनाने से पहले फिल्म कभी नहीं बेची। फिल्म बनाई, दिखाई डिस्ट्रीब्यूटर को ये फिल्म है, उसके बाद फिल्मों का सौदा होता। वो बताते हैं इंसान के भीतर कोई भी टैलेंट भगवान का उपहार होता है। बॉलीवुड की भीड़ में जाति, धर्म, मजहब कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत ही आपकी पहचान होती है। हम फिल्म लाइन में करने वाले तमाम लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं से तो भगवान का हमें कुछ ख़ास दिया हुआ है हमारे पास, जो करोड़ों में हम वहाँ होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 100 फिल्मी गीतकारों के नाम गिनाइए तो शायद आप नहीं गिना पाएंगे। 40-50 में पुराने नाम को लेके भी अटक जाएंगे। उस 40-50 में मैं ज़रूर रहूँगा, ये खुशी होती है। दूसरी बात, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या है कि कोई ना कास्ट का भेदभाव है, ना बड़े छोटे का भेदभाव है, ना ये कि वो बहुत अमीर है ये गरीब है, ऐसा नहीं है। एक जैसे लोग काम करते हैं। कलाकार एक कलाकार की उतनी ही इज्जत करता है। इन दिनों नवाब आरजू साउथ की फिल्मों के लिए गीत लिख रहे हैं। उन्होंने कहा उनके लिखे गीत बाद में तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। बॉलीवुड से टीवी सीरियल और उसके बाद दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए उनका लेखन वाकई कमाल है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। चाटीडीह सब्जी मंडी मछली दुकान के पास अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे व्यक्ति को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ईरानी चौक निवासी द्वारिका श्रीवास्तव के पास से पुलिस ने 455 पाव देशी मदिरा शराब बरामद किया है। इसके अलावा ड्राई डे के मौके पर शराब की बिक्री कर रहे 2 अन्य लोगों से भी 30-30 पाव देशी मदिरा जब्त की गई है। सरकंडा पुलिस ने तीनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य शासन के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा शराब बिक्री को बंद रखा गया था। इस मौके का फायदा उठाने के लिए मंगलाधुरी पारा में रहने वाले 23 वर्षीय विजय ध्रुव ने अवैध रूप से शराब इकट्ठा कर बेच रहा था, जिसकी भनक लगते ही छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी से 50 पाव देशी शराब और बिक्री की रकम 1500 रुपये जब्त किया गया। इसी तरह सिरगिट्टी पुलिस ने भी नया पारा में मालिक राम वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी के पास से 60 पाव गोल्डन गोवा शराब और 2 पाव देशी प्लेन शराब जब्त किया गया। बिक्री की रकम भी 7200 रुपये बरामद की गई। दोनों ही थानों की पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी ने बंद कमरे में की गुफ्तगू। छत्तीसगढ़ भवन में दावेदारों का लगा रहा मेला। रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले ट्रैक्टर चालक और मालिक हुए एकजुट। जिला प्रशासन से मांगा वैध रेत घाट। फिल्मों के लिए गीत लिखने वाले कलाकार नवाब ने कहा धैर्य और नसीब आता है काम। बिलासपुर में की मीडिया से चर्चा। और आजादी के जश्न में डूबा पूरा शहर, जगह जगह देशभक्ति गीतों ने बांधा समा। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में जश्न का माहौल देखा गया। बिलासपुर जिले में एक दिन पहले से लेकर दूसरे तीसरे दिन तक लोगों में उत्साह का संचार दिखाई दिया। शहर के अलग अलग मोहल्लों में देशभक्ति गीत का आयोजन कर लोगों का मनोरंजन किया गया।
CMD कॉलेज ग्राउंड सहित अन्य चौक चौराहों में नवोदित कलाकारों ने देशभक्ति गानों पर प्रस्तुति देकर लोगों की खूब वाहवाही बटोरी। वतन पर मर मिटने वालों की दास्तां और बहादुरी सुनकर दर्शकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भाग्य विधाता आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता। मुंगेली जिले में भी 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामोद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। प्रदेश के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का उन्होंने वाचन किया। शांति के प्रतीक सफेद कबूतर व गुब्बारे भी यहाँ उड़ाए गए। वीर शहीदों के परिवार का सम्मान कर उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, विवेकानंद स्कूल, गर्ल्स स्कूल सहित अन्य स्कूलों से आए बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोहा।
जम्मू कश्मीर सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए शहर की बहनों ने रक्षा सूत्र भेजा है। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के जरिए बहनों ने करीब 15,000 से अधिक राखियां जवान भाइयों के लिए सड़क के रास्ते भिजवाया है। सीएमडी कॉलेज स्थित अमर जवान चौक के पास एकत्रित हुई बहनों ने फौजियों के हवाले ये राखियां की हैं, जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग होते हुए राजनांदगांव के रास्ते विभिन्न राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेंगी। देश की सुरक्षा कर रहे जवानों को राखी भेजकर बहनें भी काफी उत्साहित नजर आईं। गौर करने वाली बात यह है कि सभी राखियां बहनों ने अपने हाथों से बनाई हैं। 1 महीने से ये रक्षा सूत्र संकलन जो हमारा चल रहा था, ऑपरेशन रक्षा सूत्र संकलन, उसके लिए हम अपनी बहनों का ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने इतना भाग दौड़ करके ये सारी चीज़ों को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है। ये राखी बनाए हैं और एमा सबके सहयोग है, मोर घर के बच्चा मन के भी, और अकेले मैं ये सब पूरा करे हूँ। रतनपुर के शासकीय महामाया पीजी कॉलेज से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों छात्र छात्राएं सहित रतनपुर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद इसका समापन हाई स्कूल में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि एबीवीपी के प्रांत मंत्री मनोज वैष्णव और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शुभम पाठक रहे। तिरंगा यात्रा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा महाविद्यालयीन और स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगातार विभिन्न प्रकार के त्यौहार जो भारतीय पर्व हैं उनको हर्षोल्लास के साथ में विद्यार्थियों के बीच में मनाते रही है। इसी क्रम में आज रतनपुर के अंदर में भव्य तिरंगा यात्रा हम सभी लोगों ने निकाला है विद्यार्थी परिषद ने। इसमें लगभग प्रति वर्ष तिरंगा पहले साल में 401 फीट, उसके बाद में 501 फीट, ऐसे करते करते लगातार वो ये तिरंगे का जो फीट है, तिरंगे की जो लंबाई है उसको बढ़ाते रहे हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी दीनदयाल नगर रायपुर निवासी वैष्णव पटेल ने सरकंडा थाना में 12 अगस्त को 24 कार्टून अनिक घी चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर सरकंडा पुलिस ने धारा 379-34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में सरकंडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुली मुख्य मार्ग पर एक व्यक्ति आदतन डीजल चोरी करता है, जो उस मार्ग पर आने जाने वाले लोगों को कम दाम में बेचा करता था। इसी दौरान ये भी जानकारी मिली कि वह घी सस्ते दाम पर बेच रहा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम सुकुमार बघेल बलौदा निवासी बताया और आरटीओ ऑफिस के पास पेट्रोल पंप में खड़ी पिकअप क्रमांक CG10 BJ 7382 से अपने साथी संजीत कुमार अनंत के साथ मिलकर 24 कार्टून अनेक घी चोरी करना स्वीकार किया। घी ले जाने के लिए स्कॉर्पियो का उपयोग करना भी बताया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 9 कार्टून घी, बिक्री नगद 1200 रुपये और 6 लाख रुपए कीमती स्कॉर्पियो को जब्त किया है। दोनों आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।